बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी ओपन किचन के मसले मसाइल, और जो किचन छोटे होते हैं उनमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं। इन तमाम मसले मसाइल का हल वीडियो में मौजूद है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो के एक एक क्लिप को जो है ना आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। आपके तमाम मसलों का हल इसमें मौजूद है। सबसे पहले जब हम किचन में मौजूद होते हैं ना, इस तरह से जब हम पानी का काम करते हैं तो पानी इधर उधर फैलता है। आपने फ्लोर के ऊपर इस तरह से कोई मैट या आपके घर में फालतू टॉवल है तो वो डाल लेना है, ठीक है। नंबर 2 पे जब हम बर्तन धोते हैं ना, सॉरी कपड़े नहीं बर्तन, जब हम बर्तन धोते हैं ना तो बर्तन धोने से पानी इधर उधर इतना फैलता है। इसके लिए सबसे पहले आपने घर में मौजूद एक्स्ट्रा टॉवल होते हैं उनको आपने वेस्ट नहीं करना ज़रा भी। इस तरह से आपने इसको काउंटर टॉप पे जहाँ पे आप कपड़े बर्तन धो रहे हो वहाँ पर बिछा लेना है और इसके ऊपर बास्केट को रख लेना है। इससे क्या होगा, सारे दिन का जो पानी है ना वो इधर उधर नहीं फैलेगा और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से जो है ना अपने बर्तन धो सकेंगी। और जब आप बर्तन धो लें शाम के टाइम या रात को, इस टॉवल को अच्छी तरह से निचोड़ें और इसको तार पे डाल दें। इस तरह से आपका जो पानी है वो बिल्कुल भी जब आप बर्तन वॉश करेंगे इधर उधर नहीं फैलेगा, ठीक है। नंबर 3 जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे आप फैंसी कपड़े पहनकर या कोई भी कपड़े पहनकर आप किचन में काम करिए, कोई मुश्किल नहीं होगा। आप एप्रन यूज़ करें, ठीक है। मोटे स्टफ़ का एप्रन है, इससे आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं गंदे होंगे, चाहे आप खाना ही क्यों ना पका रही हो। अच्छा, दूसरी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है, इस तरह से जब हम अपने चूल्हे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेते हैं ना तो हमारा जो ये हैंडल हैं इसके, ये बहुत गंदे होते हैं। इनको आपने एक हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर इनको साफ़ करना है। इससे एक तो आपका नाइफ़ चेंज जो है वो शार्प होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह करके देखा है, मेरा नाइफ़ तो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है ऐसे करने से। इसको आपने अच्छे से साफ़ करना है। ये देखें कितना गंद इसके ऊपर, जो ऑयल जम जाता है ना, फ्रीज़ हो जाता है इसके ऊपर। हम जब भी कुकिंग करते हैं बहुत सा ऑयल गिरता है, ये देखें इस तरह से ये जम जाता है और ये बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है। इसको आपने गर्म पानी में इस तरह से डिप कर देना है। तो ये बर्तन थोड़ा छोटा है, एक तरफ से हम एक साइड से एक मरतबा कर लेंगे, फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो आप देखिएगा थोड़ी देर में हम इसका ऑयल जो सारा है वो रिलीज़ कर देंगे और हम इसको साफ़ करके इस्तेमाल करेंगे। ये देखें पानी कितना गंदा हो गया और सारा ऑयल रिलीज़ हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये छोटे छोटे सी टिप्स हैं, अगर इनको हम फॉलो करें ना तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने इसको वॉश करना है ताकि कोई भी जो मैल वगैरह वो इसके ऊपर ना रहे। और इसको हम चूल्हे के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। इससे आपका चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, साफ़ सुथरा होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखें। अच्छा, ओपन किचन की और स्मॉल किचन की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आपने उसकी सफाई का ख्याल रखना है। एक तो काउंटर टॉप को साफ़ रखना है, दूसरा आपने बर्तन जमा होने नहीं देने। इस तरह से जब आप बर्तनों को जमा रखते हैं ना तो वो फिर जगह जो है ना वो बहुत ज़्यादा भरी भरी लगती है। इस तरह से लगता है कि किचन ना बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। तो आपने काउंटर टॉप को बिल्कुल साफ़ रखना है। दूसरा, आपने अपने बर्तन जमा नहीं होने देने बिल्कुल भी। तो इस तरह से ना आपका किचन जो है ना वो बहुत खुला खुला सा लगेगा। छोटा किचन भी खुला खुला लगेगा। जब आप साफ़ सुथरा रखेंगे इसको तो ये खुला खुला लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं, अगर हम उनको फॉलो करें ना, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, ठीक है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, काउंटर टॉप का साफ़ होना। और इस तरह से ये देखें जब हम इन चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं ना तो हमारा किचन कितना खुला खुला लग रहा है, इस तरह से। तो मैं आपको इसकी सफाई का भी बताऊंगी कि सफाई किस चीज़ से करनी है आपने। अब आपने जब रात को सारा काम कर लिया तो आपने गर्म पानी करना है और इस तरह से आपने सिंक के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो हमने सारे दिन में काम किया है ना, और हमारे पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल और ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जम जाती हैं, तो वो गर्म पानी उससे साफ़ कर देगा। दूसरा, आपने इसके अंदर फ़िनाइल की टैबलेट्स डाल देनी है, इससे कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं आएगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप इस तरह से सौदे लाते हैं ना, अक्सर हम होते हैं थके हुए होते हैं, हमारा किचन छोटा होता है, हमें समझ नहीं आती, हम ऐसे ही रख देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे इनको बिल्कुल भी नहीं रखना। हमने जार ले लेने हैं, उनको फिल आउट करना है और इस तरह से हमने रख देना है। इस तरह से पुड़िया बना के भी आपने नहीं रखना, ये भी बहुत अजीब से लुक देते हैं और जगह को भी ज़्यादा घेरते हैं, और जब हम ढूंढने लगते हैं तो हमें नहीं मिलते। तो आपने इनको अच्छे से जार को फिल आउट किया और इस तरह से कैबिनेट्स में रख दिया,
ठीक है, ये मैनेजेबल भी लगेगा, बहुत अच्छी लुक भी देगा, और आप जब चीज़ ढूंढने निकलेंगी ना तो आपको जल्दी से मिल जाएगी। इसी तरह से ये छोटे छोटे जार होते हैं हमारे घर में, अक्सर हलवे के या चॉकलेट्स के इस तरह से डब्बे आते हैं। अगर हम इन अपनी छोटी छोटी बॉटल्स को इसके अंदर रख दें ना तो हमें आसानी से ये मिल सकती है। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब हम अपने काउंटर टॉप पे इस तरह से अपनी मशीनरी को यूज़ करते हैं ना तो आपने इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ देना। ठीक है, इसको अच्छे से साफ़ करें और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करें। ठीक है, इसकी जो भी एसेसरीज़ हैं, इसके पार्ट्स हैं, कोई भी एक्स्ट्रा टॉवल जो ख़राब हो, वंस अगैन मैं फिर बता रही हूँ, ख़राब टॉवल घर में बहुत ज़्यादा काम देते हैं। ये तपड़ी लगाने के काम भी आते हैं और बहुत से आपके काम आ सकते हैं। इस तरह से आपने तमाम एसेसरीज़ को इसके वॉश किया अच्छे से, इसको अच्छे से लिपेट दिया इसके वायर को, और इसको अपनी जगह पे रख दिया। इस तरह आपका काउंटर टॉप जो है वो खाली रहेगा और आपका किचन खुला खुला नज़र आएगा। ठीक है, और चीज़ें भी बहुत अच्छी मैनेज होंगी। अच्छा, एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब आप इस तरह से रैक लगा लेते हैं ना ऊपर बर्तनों का, उसमें बर्तन धो धो के ऐसे रख दें। अगर आप इस नीचे रखी हुई बास्केट को खाली कर देंगे और इस तरह से रैक ऊपर लगा लेंगे तो इससे भी आपकी जगह बहुत खुली और खाली नज़र आएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर इनको फॉलो करें ना तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो सकती है और सहल बना सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी को। अच्छा, एक और टिप ये है कि मेरे पास यहाँ पर छोटी सी जगह थी तो मैंने इस तरह से ये जो टी सेट वगैरह है ना मैंने यहाँ पे लगा दिए। जब भी कोई गेस्ट वगैरह आता है मैं यहाँ से पकड़ती हूँ और कुकिंग वगैरह करती हूँ और पेश कर देती हूँ। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमने सफाई, ये जो हमारे हैंडल है ना ये ख़राब बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं जब हम बार बार यूज़ करते हैं। इनको किस तरह से साफ़ करना है, ये इसको काला तेल कहते हैं। ये आसानी से जो शॉप्स होती हैं ना यहाँ पे साबुन सर्फ वगैरह होते हैं वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। तो आप यकीन करें, ये थोड़ा सा लिक्विड जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा, ये पूरे घर की सफाई के लिए इनफ है। तो आपने क्या करना है, आजकल सर्दियाँ हैं, ये काफ़ी थिक हुआ होता है, आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सर्फ ऐड कर लें, लेकिन इटसेल्फ ये इतना अच्छा क्लीनर है ना कि आप जहाँ भी यूज़ करेंगी ना, आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगी कि ये कितना अच्छा क्लीन कर देता है। ग्रीसी जो जगह होती हैं आपकी वो बहुत अच्छी ये साफ़ करता है। तो यहाँ हम स्पंज पे थोड़ा सा लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये इसके अंदर झाग बनाने की सलाहियत इतनी ज़्यादा है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी आपके हाथ से रिलीज़ नहीं होगा। इस हैंडल्स को हमने अच्छी तरह से इसके साथ साफ़ करना है और आप थोड़ी देर में फ़र्क देखेंगे कि ये इतना अच्छा क्लीन करता है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको रगड़ना है इस तरह से, तो इसको आपने साफ़ कर लेना है इस तरह से। ये देखें, साथ वाले आप देखें हैंडल को और इस हैंडल को देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों का अपना ख्याल रखें ना तो हम अपनी जो किचन की अपीयरेंस है ना, उसकी लुक है, उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन किचन के 100 मसले मसाइल होते हैं। जब हम किचन में एंटर होते हैं, अगर हमारा छोटा सा किचन है और वो गंदा नज़र आए ना, और ओपन किचन में अक्सर ये मसले मसाइल होते हैं, तो वो बहुत अच्छी लुक नहीं देते। अच्छा, इसी क्लीनर से आपने अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लेना है। ठीक है, दूसरा ये जो नीचे हमारा सिंक के नीचे वाला एरिया होता है ना, अक्सर हम ऊपर से तो सफाई कर लेते हैं और नीचे से इसको बहुत ज़्यादा गंदा रहने देते हैं, इसको यानी कि लुक आफ्टर नहीं करते, इसकी केयर नहीं करते, तो ये फिर ना अच्छा नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, पानी के अंदर आपने सर्फ डाल लेना है और उसके अंदर आपने जो है ना ये कंफर्ट जो मिलते हैं बाज़ार से, बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू होती है जो कपड़ों में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, वो डाल के अपने अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है और इस तरह से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से अपनी छोटे किचन का जो ओपन एरियाज़ में बने हुए होते हैं, अगर उनका ख्याल रखें ना, साफ़ सुथरे, कीड़े भी नहीं आएंगे और आपकी जगह बिल्कुल अच्छी नीट एंड क्लीन लगेगी, आपको जो है ना दिली सुकून और सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। अच्छा, इसको हमने साफ़ कर लिया, अब हमने क्या करना है, टॉवल लेकर हम इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जब हम इसको ड्राई कर लेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ हमने यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा पंखा चला दें, ये खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर में, ये खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके सौदे होते हैं, यानी कि ड्राई किस्म के जो आपका सामान होता है, जैसे शैम्पू हो गई, नील हो गई, सर्फ इस डब्बे में मैंने सर्फ डाला हुआ है, साबुन हो गई या फिर ऑयल हो गए, आप इस स्पेयर जगह पर उनको रख सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा एसी का पाइप भी आ रहा है और सिंक भी है, दोनों इसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हम फ़िनाइल की गोलियाँ डाल देंगे, इससे क्या होगा, ये टैबलेट्स डालने से यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े अक्सर कॉकरोचेस वगैरह निकलती हैं ना गटर से, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो ये है ना, आपने काउंटर
टॉप को अगर ख़ाली रखना है ना, तो आपने इस तरह से अपने बर्तनों को नहीं छोड़ देना। जैसे ही बर्तन खुश्क हो इस तरह से आपने धो के रखे, वो ड्राई हो गए और आपने फ़ौरन से उनको अपनी जगह पे रख देना है। ठीक है, इसकी भी एक जगह मैंने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो हमारा चूल्हा रखा हुआ है उसके नीचे वाला कैबिनेट है। ठीक है, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बास्केट रख लें, अगर बास्केट नहीं रखना चाहते आप डायरेक्ट अरेंज करके बर्तनों को रख दें, तो बहुत ही आप अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आटा रख दिया है। वो चीज़ें हैं जो सामने नज़र नहीं आनी चाहिए ना, तो हम इसको इस तरह से बैलेंस करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे बर्तनों को इधर रख दिया। काफ़ी ज़्यादा बर्तन हमारे इधर मैनेज हो जाते हैं इस तरह से। ऑयल की बॉटल जो अक्सर ऑयल बहुत ज़्यादा गिरा रही होती हैं, उनसे ऑयल जो है वो हमारी कैबिनेट्स में लग जाता है, हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह, बच्चों की जो वाटर बोतल्स होती हैं या फिर बास्केट्स होती हैं, ठीक है, आप सारे सामान को, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सामान को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारी जो ट्रे हैं उनको हम यहाँ पर आसानी से इस तरह से रख सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने किचन को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।